ओम शांति। सोलापुर में वाणी चल रही थी 15 फरवरी 1966 की, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा बॉम्बे में चलाई गई थी। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी इस समय तुमको सारे विश्व की आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। बहुत यह जानना चाहते भी हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है और परमात्मा क्या है। अखबार में भी आता है, विलायत वाले भी पूछते हैं कि क्या है, उनका रूप रंग क्या है। ये ज्योतिर्लिंगम जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, ये क्या है, वो कब आते हैं, क्या करते हैं, ये आत्मा भी क्या चीज है। इन सब बातों की नॉलेज चाहिए ना। तो परमात्मा का रूप रंग क्या है। बेसिक रूप में
तो वो ज्योतिर्लिंग है। सदाशिव कहा जाता है। जैसे आत्माओं का रूप ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। लेकिन ज्योतिर्लिंगम है, आत्मा भी ज्योति का लिंग है, परमपिता भी ज्योति का लिंग है। आते तभी होंगे जब सब अपना करिश्मा करके छक जाते हैं। करिश्मे की औलाद मैं है, और कोई का करिश्मा काम नहीं कर पाता। गुलाब है का वो शक्ति है, शक्ति का वो सामर है, सामर वो सुप्रीम सोल बाप श्रेष्ठ का मैं शोभिता है। जब सृष्टि पर आता है श्रेष्ठ चालवता है, श्रेष्ठ चालवता हूँ। जय श्रेष्ठ चालने क्या तो वो ये आकर के वह ज्ञान की ज्योति फेंकता है जो सारे ही ज्ञान को काट देती है, जो मनुष्य कृत ज्ञान है। ज्ञान का मैं श्री हरि की भक्त है, मैं श्री ज्ञान का श्रेष्ठ लिंग कहा जाता है। लिंग मैं है शुभ का मैं है ज्योतिर्लिंग का। जब आता है मैं ज्योतिर्लिंग, मैं शिव बाबा की भक्त है। मुझे ने क्या औलाद है क्या नहीं मेरी, मुझे पूछो। तो आकर के बताता है कि मनुष्य आत्मा है, आत्मा की शांतिमय है। लिमिटेड ज्ञान सुनाती है, ज्ञानमय सुनाती है। और परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बन करके आता है। कृष्णमय मेरा हाथ में है। कब आते हैं? मैं जात नहीं है, आते तब है कर्म पितामय है। जब चारों युग समाप्त हो जाते हैं, चारों युगों की सब कलाएं खलास हो जाती मुझे माथा मिलेंगे है। कलाएं 16 कला संपूर्ण थी सतयुग के आदि में। क्या है? मुझे है। कलयुग अंत में मावला नहीं हो, मेरे पीछे कलाहीन हो जाती है। उन कलाहीन आत्माओं को दृष्टि योग से प्रेम पिता का भक्त है, फिर से आकर के संपूर्ण बनाता है। सबकी मई कौन की सहूलियत है, भरपूर बनाता है। मेरी है। तुम सबकी जीवन कहानी को जानते हो, सब है मैं, क्योंकि बाप तुमको बताने वाला है। शिव बाबा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। बायोग्राफी कहा ही जाता है जीवन कहानी को। वह जब तक बिंदु है तो कोई जीवन कहानी नहीं। जब साकार में प्रवेश करता है तो उसकी जीवन कहानी शुरू होती है। लौकिक पाप की तो हद की जीवन कहानी होती है, पारलौकिक बाप की बेहद की जीवन कहानी है। जब नानी है जीवन कहानी तो जीता जागता होगा ना। बोलते चालते को जीता जागता कहा जाता है। तुमसे पूछते हैं परमपिता परमात्मा बाबा का परिचय बताओ, तो तुम्हारे सिवाय तो कोई जानता ही नहीं है। तुम बताते हो कि वो सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। भारतवर्ष में उस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं जो निराकार की यादगार है। उस बिंदु का नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं है। जब सृष्टि पर आते हैं, कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो उनका नाम बदल जाता है। जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे रथ में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे उनके नाम बदलते जाते हैं।
तो उनको कहा जाता है बाबा। माना निराकार ज्योति बिंदु और साकार शरीर दोनों मिलकर के बाबा कहे जाते हैं। दूसरा तो कोई बता ही नहीं सके परमात्मा क्या चीज है। भले कहते हैं लिंग है, परंतु है क्या, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, कोई को पता नहीं है। लिंग के आगे जाकर के कहेंगे शिव परमात्मा ही नमः, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर वो आकारी है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे और शिव परमात्मा ही नमः कहेंगे। ऐसे नहीं कहते शंकर परमात्मा ही नमः। इससे साबित होता है कि भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को जो एक समझ लेते हैं उसमें भी कोई बड़ा भारी रहस्य है। शिव की आत्मा अलग है, वो परम पिता परमात्मा है, और शंकर की आत्मा अलग है, वो देव देव महादेव कही जाती है। देवताओं में महानतम देवता, जिससे बड़ा देवता कोई होता नहीं, तो वो है देवता और वो है परम पिता परमात्मा। वो बनता भी परम पिता परमात्मा तब है जब वो प्रवेश करता है। वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। माना एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करके एक रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। जो भी मनुष्य मात्र है, हर एक की एक्टिविटी अपनी अपनी होती है। तो जरूर शंकर की एक्टिविटी अपनी, शिव की एक्टिविटी अपनी। शिव तो नाम ही है कल्याणकारी, तो जो भी एक्टिविटी करता होगा, जो भी भाषा बोलता होगा, जो भी संकल्प चलाता होगा, सब कल्याणकारी। इसलिए उसका नाम है शिव, सदा शिव। अभी पूछते हैं, ये समय है ही पूछने का, तो ड्रामानुसार पूछते हैं परमात्मा क्या है। गॉड फादर लिंगम है, फादर भी है, फिर फादर क्यों कहते हैं? किसी को जन्म देते हैं क्या? बच्चे को जन्म दिया जाता है बाप के द्वारा, पहले बच्चा नहीं था, बाद में बच्चा हुआ, बाप ने जन्म दिया, तो बाप रचयिता कहा जाता है, बच्चा रचना कहा जाता है। अब रचना रचयिता को संबंध तो साकार में होता है, और रचयिता जो साकार में होता है वो सुप्रीम सोल को रचयिता नहीं कहा जा सकता, जिसका नाम शिव है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो तो सदा सदा है ही, और आत्माओं का भी रचयिता नहीं है। आत्मा तो सदा काल है ही है, आत्मा अनादि है, अविनाशी है, तो आत्माओं का रचयिता नहीं है। तो बाप किस आधार पर कहा जाता है? वो बाप इस आधार पर कहा जाता है कि जब इस सृष्टि पर आता है तो हम आत्माएं जो अपने स्वरूप को भूली हुई थी, अपन को देह समझे बैठी थी, 5 तत्वों का पुतला समझे बैठी थी, उन आत्माओं को अपना परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो।
तुम ज्योति बिंदु हो, मैं तुमको तुम्हारा परिचय देने के कारण तुम्हारा बाप हूं। ये तुम आत्माओं का परिचय कोई भी देहधारी धर्मगुरु आज तक नहीं दे सका। बल गीता में कहा हुआ है, अणोअणीयांश मनुस्मरेत्य, आत्मा अणुरूप है। फिर भूल जाते हैं कि वो ज्योतिर्मय भी है। अणुरूप और ज्योतिर्मय आत्मा मन बुद्धि और संस्कार सहित है, ये कोई नहीं जानते। वो मन को अलग समझ लेते हैं। शास्त्रकार कहते हैं मन तो जड़ है। अरे मन बुद्धि कोई जड़ थोड़े ही है। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो ये थोड़ा ही कहा जाता कि आत्मा निकल गई, मन बुद्धि रह गया। 5 जड़ तत्व तो शरीर के रह जाते हैं, परंतु उनको संचालन करने वाली वो ज्योति बिंदु आत्मा जो मन बुद्धि संस्कारों सहित है, वो चली जाती है। तो वो फादर इसी अर्थ में कहा जाता है कि वो आकर के हमको नॉलेज देता है। पहले हम नहीं जानते थे हम कौन है, अब हम जानते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। और आत्मा कैसे कैसे अनेक जन्म लेती है वो भी हमको बताया है। तो बाप से हमें अपना परिचय मिला, इस आधार पर वो हमारा बाप है, अलौकिक बाप है। किसके द्वारा? जिसमें प्रवेश करता है। वो स्वयं पारलौकिक है, उससे परे से परे कोई होता नहीं, उससे परे से परे की नॉलेज कोई देता नहीं। जो आत्मा जितनी ही बुद्धि में तीव्र गति वाली होगी, वो उतनी ही पृथ्वी के 5 तत्वों से परे रहकर रह सकती है। तो सुप्रीम सोल तो सबसे परे है, उससे परे कोई होता नहीं। फिर नंबर 1, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन है, उनका नंबर बाद में है। फिर और भी आत्माएं। अब प्रश्न होता है कि फादर आकर के क्या करते हैं? हमको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। तो आदि से अंत तक बताते हैं कि सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक तुम आत्माएं कैसे कैसे पार्ट बजाती है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं बता सकता। उन मनुष्य गुरुओं के पास तो प्रूफ और प्रमाण सहित, वो भी अधूरे सधूरे 2500 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है। उससे पहले की हिस्ट्री तो किसी के पास है ही नहीं। पुराणों में, शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं मिलता। ऐसे ही अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर बताते रहते हैं। अभी बाप तो एक एक बात हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं, आदि से अंत तक बताते हैं। बाकी मूल वतन की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं होती। मूल वतन में तो मूल रूप में आत्माएं रहती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात ही नहीं। जब आत्माएं साकार बनती है तब उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बनती है। कोई राजा रानी बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। कब बनी, कितना समय राज्य किया, इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। शिव बाबा की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, पहचान है। वो समझते हैं बाप आत्माओं से बड़ा है तो बड़ा लिंग बनाए देते हैं। आत्माएं छोटी है तो अंगुष्ठाकार रूप में बनाए देते हैं।
शालिग्राम के रूप में बनाए देते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बड़ी अथवा छोटी है। ये तो बड़ा और छोटा, सिर्फ उनके पार्ट को बड़ा और छोटा करके दिखाया गया है। परमात्मा बड़े से बड़ा पार्टधारी है और बड़े से बड़ा कार्य करके जाता है, जो कार्य और मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती, कोई धर्म पिताएं भी नहीं कर सकते, कोई महात्माएं भी नहीं कर सकते। नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य कोई ने भी नहीं किया, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का काम कोई ने नहीं किया, इसलिए वो बड़ा कहा जाता है। तो इस अर्थ को समझाने के लिए मनीषियों ने शिवलिंग को बड़ा बना दिया। पूजा के समय भी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटा बनाते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जरूर अर्थ है। क्या अर्थ है? शिवलिंग की पूजा जास्ती होती है, शालिग्राम की पूजा उतनी नहीं होती है। कोई कारण होगा। क्या कारण है? पूजा का कनेक्शन है प्योरिटी से। वो साकार में आकर इस संसार में प्योरिटी का कोई ऐसा कार्य करके दिखाता है जो और मनुष्य आत्माएं अपनी कर्मेंद्रियों से इतना पवित्र बन करके नहीं दिखा सकती। और देवताओं को कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन कह के पुकारा जाता है, क्योंकि देवताओं की हर प्रकार की कर्मेंद्रियों की पूजा होती है, सिर्फ लिंग की पूजा नहीं होती। और शिव की और इंद्रियों के रूप में पूजा नहीं होती, सिर्फ लिंग के रूप में पूजा होती है। क्यों? इसलिए होती है कि वो जिस तन के अंदर प्रवेश करता है उस तन के द्वारा ऐसी एक्ट करके बजाता है जो संसार में कामदेव को भस्म करने के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है। ये कामदेव को भस्म करने का कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सका। वो सिर्फ एक का ही गायन है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। वास्तव में शंकर ने नहीं किया, वो तो अजर अमर अविनाशी कहे जाते हैं। हर जन्म में उनका गायन है, उनका कार्य है। जो मुरली में बोला है, सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। शिव बिंदु है ये नहीं कहा, क्योंकि शिव ज्योति बिंदु तो परम धाम वासी हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो साथी हो जाता है। तो आत्माओं के छोटी बड़े होने की बात नहीं है। पूजा का जो विस्तार होता है, जो महिमा होती है, वो उनकी पवित्रता के आधार पर है। तुम जानते हो कि गाया जाता है आत्मा स्टार है जो भ्रकुटी के बीच में चमकती है। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, स्टार नहीं दिखाया जाता। तो वो तीसरा नेत्र कोई नेत्र नहीं है। दो नेत्र हैं, राम और कृष्ण की यादगार, और तीसरा नेत्र है शिव की यादगार।